भद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, सनातन धर्म के प्रहरी आर्य समाज रूप सत्संग के संस्थापक नवयुग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद के भीतर से कुछ मंत्रों का संकलन कर हमें शांति करण प्रदान किया है। शांति कहते हैं उपद्रव रहित अवस्था को। ये उपद्रव हमारे अंदर से भी होते हैं और बाहर से भी होते हैं। अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वासनाओं के कारण भयंकर उपद्रव हो जाते हैं, जिससे हम अशांत हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीरों में जब रोग होते हैं, जब भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि होते हैं, किसी दुष्ट मनुष्य के द्वारा बाहर से उपद्रव होते हैं, तब भी हम अशांत हो जाते हैं। इस शांति रहित अवस्था का नाम उपद्रव युक्त अवस्था है। इन उपद्रवों को विनाश करने के लिए अर्थात शांति की स्थापना करने के लिए हमें वेदों के आधार पर कुछ नियमों के अनुसार चलना होगा। इसमें एक साधारण नियम है कि हमें सब मनुष्यों के साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जब हम चाहते हैं कि हमारे साथ प्रत्येक मनुष्य प्रीति का व्यवहार करे, तो उसी तरह हमें भी दूसरों के साथ प्रीति युक्त व्यवहार ही करना चाहिए। एक बात और हम देखते हैं कि महर्षि पतंजलि महाराज योगियों को उपदेश करते हैं कि ए योगियों, यदि तुम अपने मन को शांति युक्त करना चाहते हो, सत्व गुण युक्त करना चाहते हो, योगाभ्यास में अग्रगति करना चाहते हो, तो तुम्हें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसे जान लेना चाहिए। संसार में 4 प्रकार के मनुष्य हमें दृष्टिगोचर होते हैं। एक मनुष्य वे हैं जो सुखी है, दूसरे वे हैं जो दुखी है, तीसरे वे हैं जो पवित्र आत्मा है, और चौथे दुष्ट आत्मा है। जो सुखी मनुष्य हैं उनके साथ हमें मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। सुखी लोगों के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। जो मनुष्य सुखी लोगों के प्रति ईर्ष्यालु बन जाता है, समझ लो वह ऐसी दुर्गति को प्राप्त हो रहा है जैसे कि अपने घर में आम का पेड़ जो लगा हुआ है, उस फलदार पेड़ को उखाड़कर बाहर फेंक रहा है, और पड़ोसी के घर में जो कांटेदार वृक्ष लगा हुआ है उसे वहां से उखाड़कर अपने घर में लगा रहा है। अपने लिए फलों से दूर होकर कांटे बो रहा है। इसलिए सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं। जो समाज में दुखी व्यक्ति हैं उनके प्रति हमारे मन में करुणा की भावना होनी चाहिए। बहुत सारे लोग दुखी लोगों के प्रति क्रूरता का व्यवहार करते हैं। हम देखते हैं जैसे कि एक सरकारी कार्यालय में काम करने वाला मनुष्य भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझ पर दया करो, लेकिन जब वह अपने कार्यालय में बैठता है तो उसके मेज पर जो कार्य करणीय होते हैं उन कार्यों में
वह निर्धन व्यक्ति के प्रति भी क्रूरता का व्यवहार करता है, उससे उत्कोच अर्थात घूस की कामना करता है। जिस निर्धन व्यक्ति के प्रति उसे दया की भावना से अपने कर्तव्य का पालन करना था, उसे न करके वह उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार करके धन अपहरण का व्यवहार करता है। भला कहीं ऐसा मनुष्य शांत हो सकता है? शांति उससे कोसों दूर रहती है। यदि हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो दुखियों के प्रति करुणा करें। और जो धर्मात्मा लोग हैं, दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक तो वे जो धर्मवादी हैं पर धर्म करते नहीं हैं। युधिष्ठिर धर्मवादी थे लेकिन जुआ खेलते थे, तो हम कह सकते हैं वे धर्मवादी तो थे पर धर्म निष्ठ नहीं थे। लेकिन जो धार्मिक होते हैं, श्री राम की तरह, योगीराज कृष्ण की तरह, महर्षि दयानंद की तरह, ऐसे पवित्र धार्मिक लोगों के धर्म कृत्यों को देखकर मन में मुदिता, प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। इससे हमारे जीवन में उत्तरोत्तर शांति की वृद्धि होगी। और जो पापी लोग हैं, आप अपना इतिहास उठा करके देखिए। जो भी पापी लोग हैं, साधकों का कर्तव्य है उन पापी लोगों के प्रति उपेक्षा का भाव रखें। साधक संध्या के समय मंत्र बोलता है, योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दध्मः। हे प्रभो, हमारे प्रति जो द्वेष की भावना रखता है अथवा हम भी अपनी मन की कालिमा के कारण किसी के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं, तो हम अपने द्वेष और उसके द्वेष से उत्पन्न कर्मों को आपके न्याय रूपी तुला पर रखते हैं, आपकी न्याय रूपी जवाड़े पर रखते हैं, जिससे कि उसका यथोचित न्याय आप ही प्रदान करेंगे। ऐसे दुष्टात्माओं के प्रति अनदेखी करना, उपेक्षा के भाव रखना, यह योगियों का, भगवान का प्रत्यक्ष करने वाले मनुष्यों का कर्तव्य है। हमें ऐसा ही शास्त्रों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। किंतु हे सनातनियों, हे पवित्र आत्माओं, वेदों में राजनीति के नियम दूसरे हैं। राजनीति के नियम ये हैं कि हमें धर्मानुसार व्यवहार करना चाहिए। आप पूछेंगे धर्म किसे कहते हैं, तो मैं कहूँगा कि सत्य असत्य का विचार करके जो वस्तु, जो कर्तव्य प्राप्त हो, उसका नाम धर्म है। धर्मानुसार अर्थात सत्य असत्य का विचार करके जो मनुष्य जैसा है उसके साथ वैसा ही अर्थात यथा योग्य व्यवहार करने का नाम धर्म है। अरे राजनीतिक आंगन के खिलाड़ी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से पूछो, वो अहिंसक थे लेकिन राजा भी थे, इसीलिए दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करते थे। दुष्टता का नहीं बल्कि यथा योग्य व्यवहार करते थे। उसको जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा ही व्यवहार करते थे। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कोई भी सज्जन भयभीत नहीं रहता था, क्योंकि श्री राम तो प्राणी मात्र से प्रेम करते थे, लेकिन प्राणियों के प्रति यदि कोई अशांति को उत्पन्न करता था तो उसके साथ उसे यथोचित दंड दे करके, अरे मरण दंड भी प्रदान करके, यथा योग्य व्यवहार करके सर्वत्र सुख और शांति का प्रवाहित करते थे। यही स्थिति चाणक्य जी की थी, यही स्थिति योगीराज कृष्ण आदि की थी। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम यद्यपि शांति की स्थापना के लिए सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करें, लेकिन यदि कोई ऐसा अहिंसक है, क्रूर व्यक्ति है, जिसके ऊपर हमारे अहिंसा भाव का प्रभाव नहीं पड़ रहा है,
हमारी अहिंसा का स्तर बहुत ऊंचा होते हुए भी उसकी हिंसा का स्तर हमसे भी अधिक है, तो वह हमारे आभा मंडल से निकलने वाली विकिरण से लाभान्वित नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए राजनीति का नियम यही कहता है कि उसके ऊपर यथा योग्य व्यवहार करो। हमें यथा योग्य व्यवहार करना यदि आ जाए, यदि महर्षि दयानंद जी का पाठ धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करने का आ जाए, अरे महर्षि दयानंद के भी पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज कृष्ण जैसे महापुरुषों का वेदानुकूल व्यवहार करना, धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना आ जाए, तो मैं कहूंगा कि बहुत उत्तम लाभ राष्ट्र को होगा। राजमान है जो देश उसे राष्ट्र कहते हैं। राजते यत् तद्राष्ट्रम, जो समान धर्म की भावना से प्रकाशित है, समान संस्कृति की भावना से प्रकाशित है, अरे समान मातृभूमि की भावना से प्रकाशित है, समान मातृभूमि के साथ साथ समान संस्कृति के भाव से प्रकाशित है, ऐसे देश को हम राष्ट्र कह सकते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सज्जनों के साथ अवश्य प्रीतिपूर्वक व्यवहार करें। और ऋषि दयानंद के शब्दों में तो यह कहूँगा, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। अगर हम इस प्रकार का व्यवहार करने लगे तो निश्चित भारत देश में ही नहीं, अरे भारत राष्ट्र में ही नहीं, सर्वत्र विश्व में सुख और शांति की धारा प्रवाहित हो सकती है। आओ हम महर्षि दयानंद के अनुसार इसी प्रकार का चाल चलन अपने जीवन में करें। जय सनातन, जय महर्षि दयानंद सरस्वती।